तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किंग शेन एक मार्केट से गुजर रहा था कि इतने में अचानक उसे वहाँ पे एक लड़का मिलता है जो कि उससे कहता है कि ब्रदर, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए एक सीक्रेट जगह पे आ सकते हो। तो किंग शेन उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई मुझसे बात करनी ही है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो लड़का कहता है कि शुक्र है कि तुम लोग भी आ गए। जिस पर किंग शेन कहता है क्या, कौन आ गया है। इतने में वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक जायंट बंदा खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और फिर उससे कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तुमने तो मुझे डरा दिया था, अगर मैं जोर से चिल्लाता तो फिर क्या होता, सब लोग यहाँ पे जमा हो जाते। अचानक उस आदमी से लड़की की आवाज आती है और वो कहता है कि बिग ब्रदर, आप शायद हमें गलत समझ रहे हैं। ये बात सुनते ही किंग शेन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम कोई लड़की हो। तो हम देखते हैं कि उस वॉरियर के पीछे एक लड़की होती है और वो आवाज भी उसी लड़की की थी। जिस पर किंग शेन उन लोगों से कहता है कि भले ही तुम खूबसूरत हो मगर मैं तुम्हारे जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। और पहले वाला लड़का उस जायंट जीजेन से कहता है कि सीनियर, इस लड़के को छोड़ दे, आप इसे तंग मत करें। वो किंग शेन से आकर कहता है कि यहाँ पर पहले ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं नहीं चाहता कि हम सब लोग उन लोगों की अट्रैक्शन अपनी तरफ कर दें। तो किंग शेन कहता है कि तुम्हें जो भी बात कहनी है मुझसे वो डायरेक्ट क्यों नहीं कह देते। ये सुनकर वो लड़का दाएं बाएं देखता है और फिर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां जाकर सब कुछ बताता हूँ। और सबसे पहले वो फैमिली के मेंबर्स का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि ये जायंट यी ज़ेंग है और उस लड़की का नाम गो वुई होता है। असल में बात ये है कि हम लोग किंग यू सिटी से कल बाहर गए थे, वहाँ पर असल में एक गुफा है और हम लोगों ने वहाँ पर 3 हेडेड सिल्क स्पाइडर्स को देखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलकर उनका शिकार करो। मगर किंग शेन कहता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, तुम किसी और को क्यों नहीं कह देते, यहाँ तो मुझसे भी अच्छे अच्छे कल्टीवेटर्स हैं। मगर वो लड़का उससे कहता है कि ब्रदर, मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी ही तरह काफी टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है और ऊपर से तुम दिखने में भी काफी हैंडसम हो। यही वजह है कि मुझे तुम पसंद आए हो, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें ही अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं दोगे और ऊपर से तुम वैसे भी तो डिवाइन सी रियल में हो, इसलिए तुम हमारे बहुत काम आ सकते हो। और ये दोनों वॉरियर्स भी सेम टू सेम हमारे ही लेवल के हैं। इस तरह हम सब लोग एक ही लेवल के होंगे तो हमारे लिए काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सुनकर किंग शेन कहता है कि क्या तुम हमारा कल्टीवेशन लेवल देख सकते हो। जिस पर वो लड़का उसे बताता है कि ब्रदर, मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं हूँ मगर मैं किसी का भी कल्टीवेशन लेवल आसानी से देख सकता हूँ। और इतने में ज़ेन कहता है कि ब्रदर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम बस इतना बताओ कि तुम हमारे साथ चल रहे हो या फिर नहीं। अगर तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो तो हम लोग तुम्हारी जगह किसी और को ढूंढ लेंगे। ये सुनकर किंग शेन सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि वो आइस सिल्क मॉन्स्टर्स वो 3rd रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, अगर मैं उन्हें मार के उन्हें बेच दूं तो हो सकता है कि उससे मुझे 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल जाएं। अगर सच में ऐसा हो जाता है तो मैं उससे कुछ और पेपर मटेरियल्स खरीद सकता हूँ। ये कहने के बाद वो उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग वाकई में मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो, क्या वाकई में तुम लोगों को लगता है कि आइस स्पाइडर्स को हरा सकता हूँ। इतने में अचानक से वहाँ पर एल्डर आ जाता है और वो आते साथ ही किंग शेन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे। मगर दूसरी तरफ किंग शेन उसे वापस छुपने के लिए कहता है, मगर एल्डर उसे बताता है कि ये लोग मुझे देख नहीं सकते, ना ही ये लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं, इसलिए तुम घबराओ मत। और दूसरी तरफ मोयेन उससे कहता है कि क्या हुआ ब्रदर, क्या तुम्हारे कंधे में चोट लगी है। तो किंग शेन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, असल में मैं तो बस एक मक्खी को उड़ा रहा था। ये सुनकर मोयेन कहता है कि अच्छा, तो तुम मक्खियों से बातें भी करते हो, सच में मैंने तुम्हारे जैसा लड़का पहले कभी नहीं देखा। और फिर ज़ेंग उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम हमारे साथ नहीं चल रहे। मगर फिर किंग शेन उससे कहता है कि तुम क्या जानो वो स्पाइडर्स कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, हम लोग सिर्फ 4 लोग हैं, अगर हम 3 स्पाइडर्स का मुकाबला करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग मारे जाएंगे। मगर मोयेन उसे बताता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, हमने असल में एक और वॉरियर को भी इनवाइट किया हुआ है जिसका नाम नांगोंग है। वो हम लोगों से पहले ही वहाँ पर पहुँच चुकी है और उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है।
जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो हम लोग वैसे ही वहाँ पे उससे मिलेंगे। तो नांगोंग यू किंग का सुनकर किंग शेन के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहता है कि क्या वाकई में वो भी आ रही है? वो लड़की तो ताइशुआन सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है। और मुयिन कहता है कि ब्रदर तुम क्या कहते हो? तो किंग शेन फौरन से कहता है कि कहना क्या है, अब तो कहने को कुछ रहा ही नहीं, चलो फौरन से चलते हैं। ये सुनकर एल्डर कहता है कि जरा अपनी खुशी तो देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही नहीं। तो किंग शेन सब लोगों को बताता है कि चलो मेरा नाम तो तुम लोग वैसे ही जानते हो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और मोयिन उन्हें बताता है कि असल में नांगोंग यू किंग 40 स्पिरिट स्टोन्स पर यहाँ पर आई है और अगर हम लोग उन स्पाइडर्स को सक्सेसफुली मार देते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम सब लोगों को 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स तो बराबर मिलेंगे। और फिर वो किंग शेन से कहता है कि तुम्हें 30 स्पिरिचुअल स्टोन में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? तो किंग शेन कहता है कि नहीं, मुझे कोई इशू नहीं। असल में नांगोंग की रेपुटेशन काफी हाई है तो उसके लिए वो थोड़ी सी ज्यादा चार्ज कर रही है, तो मुझे कोई मसला नहीं। मगर फिर इतने में एल्डर उससे है कि बच्चे तुम गलती कर रहे हो, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। मगर किंग शेन उससे कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बस फिलहाल तो हम लोग नांगोंग यू किंग से जाकर मिलते हैं। अगर वहाँ पर सिचुएशन वाकई में खराब हो गई तो मैं इसका फायदा जरूर उठाऊंगा। जिस पर एल्डर कहता है कि ठीक है, बस तुम मौके का फायदा उठाते ही सबसे ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करना। ये कहने के बाद वो दोनों उन बहन भाइयों की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम दोनों वाकई में सिबलिंग्स हो? तो गुवी कहती है कि मेरा भाई असल में मेरी मदर की तरह दिखता है और मैं अपने फादर के जैसे दिखती हूँ, तो इसीलिए हम दोनों एक जैसे नहीं दिखते। और तुम पहले बंदे नहीं हो जो कि हमें देखकर परेशान हो रहे हो, अक्सर लोग हमें गलत समझ बैठते हैं। ये सुनकर किंग शेन कहता है कि ओह अच्छा ऐसी बात है। ये कहने के बाद वो लोग आगे जाते हैं तो वो लोग सीधा उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद किंग शेन कहता है कि नानगोंग कहाँ है? मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। इतने में एक फायर एनर्जी उसकी तरफ तेजी से आती है जिससे किंग शेन बाल बाल बच के पीछे हट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो फायर एनर्जी असल में नांगोंग यू किंग होती है। और वो मोयिन से कहती है कि क्या ये लड़का है जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो? ये वाकई में दिखने में काफी हैंडसम और समझदार लग रहा है। मगर दूसरी तरफ किंग शेन वो फौरन से नानगोंग के पास जाते ही अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है, जिस पर नानगोंग उसे हाथ मिलाने से इनकार कर देती है। जिस पर किंग शेन शर्मिंदा होते हुए उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, तुम वाकई में काफी फेमस हो। आज पहली मर्तबा मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, तुम तो वाकई में लाजवाब हो। ये सुनकर नानगोंग कहती है कि ये लड़का वाकई में समझदार है। और दूसरी तरफ मोयिन उन लोगों से कहता है कि चलो हमें आगे जाना है। ये कहने के बाद वो लोग उस गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ किंग शेन नानगोंग की कमर की तरफ देखता है और कहता है कि इसकी मूवमेंट तो लाजवाब है और इसका वेपन भी काफी ज्यादा शार्प है। तो इतने में एल्डर वहां पे आकर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद इस तरह का वेपन के लिए तुम्हें कम से कम भी 20 स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए होंगे। मगर दूसरी तरफ किंग शेन उस लड़की की तारीफों में गुम हो जाता है, जिस पर एल्डर उससे कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा माइंड इतना गंदा है। पर किंग शेन कहता है ओल्ड मैन, तुम अभी भी मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि इसका मैजिक वेपन काफी अच्छा है, काश के मेरे पास भी ऐसा एक होता। मगर एल्डर उसे बताता है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ कम से कम भी 4th लेवल के शेनहाई रियलम की है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जैसे ही उस गुफा के अंदर आते हैं तो मोयिन सब लोगों को बताता है कि वो सिल्क स्पाइडर असल में छुपकर हमला करने में माहिर हैं, इसलिए तुम सब लोगों को बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए और कोशिश करो एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा क्लोज रहो। वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है और इतने में किंग शेन नानगोंग के बिल्कुल पास आ पहुंचता है, जिस पर नानगोंग भी हैरान हो जाती है। मगर फिर अचानक किंग शेन कहता है कि सॉरी, असल में मुझे ज्यादा ठंड लग रही है। तो नानगोंग कहती है कि हाँ, ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि ये जगह बहुत ठंडी है। और फिर वो उसे कहती है कि ये ठंड सिर्फ और सिर्फ उस जगह से आ रही है। वो लोग सामने देखते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर होता है, जिसे देखकर किंग शेन कहता है कि ये क्या चीज है। तो गोवी बताती है कि ये असल में ये आइस मिस्ट फ्रूट है।
इसे हम लोग 20 स्पिरिचुअल स्टोन में सेल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एल्डर कहता है कि इसे ग्रो करने के लिए कम से कम भी माइनस टेम्परेचर की कोल्ड एयर की जरूरत पड़ती है। इस फ्लावर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अभी अपनी सिर्फ हाफ लाइफ पर ही आया है, ये पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ। ये सुनने के बाद किंग शेन अचानक उस फ्लावर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो इतने में वहाँ पर मौजूद एक स्पाइडर वो फौरन से जाग जाता है और किंग शेन पे हमला करने के लिए उस पे कूद पड़ता है, जिस पर ज़ुवुई उससे बचने के लिए कहती है, तो वो फौरन से अपना जेट निकाल कर अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर को पीछे धकेल देता है और खुद भी काफी पीछे हट जाता है। जिसके बाद नानगोंग फौरन से उस स्पाइडर पर एक पावरफुल फायर स्प्लैश अटैक करती है। इससे बचते हुए वो स्पाइडर फौरन से पीछे चला जाता है। तो नानगोंग कहती है कि ये तो भाग गया, मगर उनके पीछे से फिर दो और बड़े स्पाइडर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो सीधा का सीधा उन पे हमला करने के लिए उन पे कूद पड़ते हैं। ये देखते ही किंग शेन दोबारा से अपने जेट टोकन से एक और बैरियर बना लेता है, जिससे उन्हें वहीं पे ही रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मोजिन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे वो एक स्पाइडर का काम वहीं तमाम कर देता है। मगर दूसरी तरफ किंग शेन एक जोरदार पावरफुल एनर्जी अटैक करके दूसरे वाले स्पाइडर को भी उठाकर दूर फेंक देता है। मगर वो दोनों के दोनों स्पाइडर्स दोबारा से खड़े हो जाते हैं और हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ किंग शेन देखता है कि उसके जेड स्टोन की सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी थी। और एल्डर कहता है कि तुमने इसकी सारी एनर्जी यूज कर दी है, इसलिए अब तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद किंग शेन उन लोगों से कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम लोग अपना पूरा जोर लगा दो। ये कहते ही नानगोंग हमला करने के लिए अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत बड़ा फायर सर्कल बनाती है, जिसे वो उन स्पाइडर्स के ऊपर भेजती है, तो वहां पर आग की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ुवुई वो भी उन पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का हमला कर देती है, जिससे वो एक स्पाइडर को तो वहीं पे ही गिरा देती है। और फिर बारी आती है ज़ेन की, जो कि अपनी जायंट सोर्ड लेके दूसरे स्पाइडर की तरफ आगे बढ़ता है और उसे जोर से जाकर अपनी सोर्ड से वहीं पे ही मसल देता है। और फिर जब वहां पर तीसरा स्पाइडर आने की कोशिश करता है, तो मोजिन उस पर अपनी लाइटनिंग एनर्जी से हमला करता है, जिससे वो स्पाइडर वहीं पे ही ढेर हो जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ एक और स्पाइडर छुपकर किंग शेन पर ऊपर से हमला करने के लिए आता है, तो किंग शेन अपने जेड स्टोन की पावर को यूज करता है, मगर वो स्टोन काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद उसकी जान बचाने के लिए फौरन से नानगोंग अपनी फायर स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक करके उस स्पाइडर को वहां से काफी दूर उछाल फेंकती है। ये देखकर किंग शेन भी हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नानगोंग वो किंग शेन की तरफ आगे बढ़ती है, इससे पहले ही कोई उस पर अचानक से पीछे से लाइटनिंग एनर्जी से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है उस पर यह हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मोजिन था। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।